नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं या फिर दोस्तों को बताते हैं। बहुत सारे लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, लेकिन पर कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करता क्योंकि हम शर्माते हैं, घबराते हैं। लेकिन अब शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही वैज्ञानिक और सहज तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, कमजोरी के लिए पुरुषों को कौन से प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है? आज आप बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आए हो, यानी पूरा इतना डिस्कशन करके, डायग्नोसिस करके अभी ट्रीटमेंट मिलने वाली है, तो बहुत एंजॉयमेंट का क्षण है उनके लिए कि भाई कब मुझे ट्रीटमेंट मिलेगी और कब मैं उसका आनंद ले पाऊंगा। तो कौन सी टैबलेट्स रहती है, कौन सी ट्रीटमेंट रहती है। करेक्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, आप बहुत ईगर होते हो कि चलो आ जाए, बस टैबलेट लेना है, टैबलेट लेके मुझे बहुत एंजॉय करना है, बाद में फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन यहाँ पे सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके ही आपको ट्रीटमेंट लेनी है। खुद जाके काउंटर पे मुझे ताकत की गोली दो, मुझे पावर की गोली दो, ऐसा करोगे ना तो आपको रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता है। स्पेशली यहाँ पे क्या रहता है ट्रीटमेंट्स में, ये ट्रीटमेंट में रहते हैं वासोडाइलेटर, ये ट्रीटमेंट में रहते हैं सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन, यहाँ पे रहते हैं कुछ लोकल टिश्यू डायलेटिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे रहते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। तो स्पेशली आज हम देखने वाले हैं ये कुछ ब्लू पिल्स। ये ब्लू पिल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इफेक्ट आता है, किसने लेना चाहिए, ये सब ब्यौरा आज हम मैडम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्लू पिल का जिक्र किया, तो कमजोरी के लिए क्या ये ब्लू पिल दी जा सकती है? क्या होती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। काफ़ी लोगों को तो सिर्फ एक ही नाम पता है, तो हम यहाँ पे बोलना नहीं चाहते। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पिल रहती है, लोगों को दिमाग में ही बैठ गया है कि वो पिल लेने के बाद मुझे हार्ट अटैक आएगा या मुझे और कोई और कॉम्प्लिकेशन होगा। तो ऐसा कतई नहीं होता है। जैसी कोई बीपी की गोली रहती है या कोई डायबिटीज़ की गोली रहती है, वैसी ये ब्लू पिल रहती है वासोडाइलेटर। एक स्टडी की है, उसके अंदर ये वासोडाइलेटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। भाई जिसको कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर है, जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिसको हार्ट की हेल्थ रखनी है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस रहते हैं कहाँ लेना है, कहाँ लेना नहीं है। ये और डिस्कशन हम करने वाले हैं जो आपको अच्छी तरह से इरेक्शन और कठोरता लाता है एक्टिविटी में। इसके बाद लखनऊ से फोन है उज्जवल जी का, उनका कॉल लेते हैं सर। उज्जवल जी, सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। मैं आपके शो हमेशा देखता हूँ सर। वेरी गुड जी। आपने अभी जो बताया कमजोरी और ब्लू पिल, कमजोरी तो सर अभी हर जगह पे फैली है। डेफिनेटली सर, कमजोरी की ब्लू पिल कितनी बार दोबारा ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अभी हम ब्लू पिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक बार की बात चल रही है, अभी दोबारा कब लेना है। कुछ केसेस ऐसे देखता हूँ स्नेहा जी में, समझो आज मॉर्निंग में एक पिल ले ली, उनका काम हो गया, और फोन आता है सर और मुझे दोपहर में भी लेना है, रात को भी लेना है। तो बोलेंगे इनको क्या होता है। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान में रखो, हर एक टैबलेट का एक हाफ लाइफ रहता है। हाफ लाइफ मतलब क्या कि टैबलेट लेने के बाद वो अपने यूरिन से या अपने स्टूल से उसको एग्जिट होना रहता है, और हर टैबलेट का हाफ लाइफ अलग अलग है। कुछ लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं तो 24 आवर रहेंगे, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है तो 8 घंटे के लिए रहेंगे। रूटीनली एक ब्लू पिल लेने के बाद तुम 1 या 2-3 बार एक्ट कर सकते हो उसी स्ट्रेंथ से, लेकिन कुछ बहुत ही इमरजेंसी हो तो कम से कम 12 घंटे का गैप उसके अंदर चाहिए।
रूटीनली तो हम उसे हफ्ते में 3 बार एडवाइस करते हैं, यानी 72 आवर्स में गैप रखना है। लेकिन किसी ने इमरजेंसी में ली भी तो 12 घंटे का गैप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वासोडाइलेशन और ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने के चांस रहते हैं, आपको कुछ फेंटिंग आने के चांसेस रहते हैं, और तब आप किसको ब्लेम करते हो? वो पिल को ब्लेम करते हो। तो लिमिट में रहो तो ये अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, क्या इस पिल के वजह से, Yeah. इस ब्लू पिल की वजह Yeah. से कुछ साइड इफेक्ट्स, दुष्परिणाम हो सकते हैं? भाई गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है, लेकिन केयर लोगे तो नहीं होगा। काउंटर सेल पे जाके लोगे ना तो क्या होगा ना, आपको बीपी है पता नहीं, डायबिटीज है पता नहीं, क्या रहता है फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको बीपी की दवा चालू है और उसी कंडीशन में आपने लॉन्ग एक्टिंग समझो मेडिसिन लिया, तो उस वक्त वहाँ पे हाइपोटेंशन यानी आपको बीपी डाउन होके कुछ केसेस में जिसको ऑलरेडी हार्ट डिसीज है उसको अटैक आ सकता है। इसलिए उसकी पहली गोली कौन सी चालू है, कौन सी बंद करना है, नहीं बंद करना है, किसे लॉन्ग एक्टिंग चाहिए, किसे शॉर्ट एक्टिंग चाहिए। कुछ केसेस में तो हाइपर एसिडिटी भी होती है, लेकिन फ्रेंड्स विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लोगे, साथ में कुछ एंटासिड लोगे, कुछ पहले मेडिसिन बंद करोगे तो ये साइड इफेक्ट आप टाल सकते हो। लेकिन इस ब्लू पिल के साइड इफेक्ट ना हो या फिर इन साइड इफेक्ट से बचना हो, दुष्परिणामों से बचना हो तो क्या करें? तो खुद जाके गोली नहीं लेना है और विशेषज्ञ को मिलना है। ठीक है, ये तो एक भाग हो गया, लेकिन इसके और क्या रहता है? देखो, आप एम्प्टी स्टमक, खाली पेट गोली लेना नहीं है। कुछ तो भी टी कॉफी लो या कुछ तो भी खाना खाओ। यहाँ पे रहता ऐसा है कि कोई गर्लफ्रेंड आएगी तो बस पॉकेट में डाल के छुपा के लेके जाता है और कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं लेने के बाद वहाँ पे डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए खाना खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, कुछ तो भी नहीं मिला तो टी कॉफी तो लीजिए। उससे क्या होता है, स्टमक की एसिडिटी जो है बढ़ने से आप बचते हो। उससे इरिटेशन या बेल्चिंग मतलब डकार देने से भी आप बच सकते हो। और बहुत बार ज़्यादा डोज हो गया तो हेडेक होना है, जैसा हैंगओवर जैसा फीलिंग आना शुरू होता है। तो इसलिए कोई माइल्ड पेन किलर या कोई एंटासिड लेके हम उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया तो कल आप बोलोगे ये गोली खराब है। गोली खराब नहीं रहती, आपका तरीका खराब रहता है। सही बात है। Yeah. अगला फोन है सपना जी का, रांची से, उनका कॉल लेते हैं। सपना जी, सवाल पूछिए आपका। प्रणाम सर। प्रणाम जी, जी। बोलिए। पुरुषों में या स्त्रियों में कमजोरी की दवा कब तक ले सकते हैं और लंबे समय लेने से कोई दुष्परिणाम होता है क्या? इसके बारे में जानकारी चाहिए। अच्छा, एक्सलेंट, वेरी गुड। यानी अपने शोहर के लिए, अपने पार्टनर के लिए कह रहे हैं। बहुत बार एक अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ, अपने पार्टनर के लिए अभी सेंटर पे जी, फीमेल्स जी। आके मेडिसिन लेके जाते हैं। इमेजिन करो कितना अवेयरनेस आ चुका है। और ये भी क्वेश्चन वही है, भाई मेरा पार्टनर है, वो साथ में हमेशा रहना चाहिए, भाई कम ज्यादा गोली खा के उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तो रूटीनली एक ही चीज कहता हूँ, 6 मंथ या 1 साल में एक आधा कोर्स आप ले सकते हो, 1 या 2 महीने का। कुछ कारणवश डायबिटीज बीपी की वजह से हमेशा आप डाउन हो रहे हो तो इंटरमिटेंट जब चाहिए कभी लेना है कभी न लेना है, ऐसे करते करते मेरे पास 22 साल से लेके 80 साल तक के लोग हैं, सेफली ले सकते। लेकिन सेक्सोलॉजी के गाइडलाइंस है और उसके अंदर और कुछ लोगों को ये समझो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो भी सेफ रहेगा, लेकिन इसका फॉलोअप जरूरी है। और जिसे वो समझो इफेक्ट नहीं दे रहा है, फिर हम पी शॉर्ट थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी या इम्प्लांट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जनरली नॉर्मली दवाइयाँ जो है वो साधारण तौर पर पानी के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ ली जाती है, लेकिन अल्कोहल के साथ क्या पिल ली जा सकती है? अच्छा। क्योंकि ये काफी लोगों का सवाल रहता है। और ये लोग करते भी है ऐसा जी। तो उससे क्या केयर लेने में कहता हूँ। बहुत बार एक फन पार्ट बोल के लेना चाहता है, देखो चलो होता क्या है देखेंगे, लेकिन मेडिसिन के साथ ऐसा मत करो। देखो ऑलरेडी अल्कोहल लेने से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के सेंसेशन डाउन हो गए हैं, आपका कोऑर्डिनेशन चले जाता है, स्लर स्पीच होता है, आपको समझ में नहीं आता सामने पार्टनर कौन है, और ऐसे केस में ऑलरेडी आप हिलना चालू होते हो। और ऐसे केस में उसके साथ और एक आधा पिल आप लोगे तो एक तो आपको हाइपोटेंशन हो गया या फेंटिंग आ गया, आपको चक्कर भी आ गई तो ये पता नहीं चलेगा, बीपी डाउन हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ठीक है थोड़ा गैप देके, रूटीनली तो लेना नहीं है, लेकिन थोड़ा फूड है, फूड खाने के बाद थोड़ा सा आपका कुछ सिप है, उसके बाद में थोड़ा 1 और 2 आवर का गैप है और उसके बाद आप पी लोगे तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जितना अवॉइड करोगे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल, भाई सेपरेट कर सकते हो ना, एक दिन अल्कोहल एक दिन टैबलेट, वो अच्छा सोल्यूशन रह सकता है और ये आपको सेफ्टी भी रहेगा।
जी लेकिन डॉक्टर साहब ब्लू पिल अगर जिस दिन असर दिखाना बंद कर दे, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि ड्रग्स की हमें आदत लगती है, मेडिसिन की आदत लगती है और कुछ दिनों के बाद उसका इफेक्ट दिखना बंद हो जाता है, कम होता है। तो क्या इस ब्लू पिल का अगर असर ना हो तो क्या करना है? ऐसा डबल लेने वाले जी, ऐसे जी, केस जी। में होता है बॉडी रेजिस्टेंस। भाई कुछ भी चीज हो ना, तुम ज्यादा ओवरडोज लोगे ना, किसका भी ओवरडोज हो, वो धीरे धीरे इफेक्ट आना बंद हो जाता है, तो फिर हाइपर सेंसिटिव हो जाती हो आप, आपका ब्रेन लर्न करता है, ऑर्गन लर्न करता है। भाई ऐसे केसेस में एक तो ये लॉन्ग एक्टिंग वाला है या और कोई हम चेंज करेंगे, उसका ड्यूरेशन, कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे, और लगा तो ऐसे केस में हम पी शॉट, वैक्यूम थेरेपी या इम्प्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, आज के एक क्लिप में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने ब्लू पिल के ऊपर। कभी भी सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके मेडिसिन लेना है, नहीं तो फिर आपको मेडिसिन की ब्लेंड करने की नौबत आएगी। लेकिन तरीका अच्छा रहेगा तो रिजल्ट अच्छा रहता है। और ये क्लिप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी डेफिनेटली शेयर कीजिए। डेफिनेट। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स जो डॉक्टर साहब के हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब के सेंटर्स के फ़ोन नंबर हमने दे रखे हैं, वापस नोट डाउन कर लीजिए। तथा ईमेल आईडी है, उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से इस तरह आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी सारी सेक्स समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, उनको विदा करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना, नमस्ते।